नमस्कार। भारत का लोकतंत्र गांव से आकार लेता है। देश के 6,64,000 से अधिक गांवों में रहने वाली लगभग 65 से 70% आबादी के लिए ग्राम सभा वो मंच है जहां शासन सीधे जनता से जुड़ता है। और इसी में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सोच के साथ पंचायती राज मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2025 को मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल की शुरुआत की। ये पहल युवाओं को केवल लोकतंत्र के बारे में नहीं बताती है, बल्कि उन्हें ग्राम सभा की वास्तविक प्रक्रिया का अनुभव कराती है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है जो अनुभवात्मक शिक्षा, नागरिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों पर बल देती है। किस तरह से मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से सरकार एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रही है जो लोकतंत्र को समझती है, लोकल गवर्नेंस से जुड़ी है और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो भारत के गांव में युवा नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा एक अनोखी पहल है, अनूठी पहल है जो छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का मौका देती है। इस पहल के माध्यम से युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता का विकास हो रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। 30 अक्टूबर 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय लोकतंत्र में शामिल करना है। पायलट परियोजनाएं अप्रैल-मई 2025 में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शुरू की गईं। इस पहल के तहत छात्र ग्राम सभा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ग्राम बजट और योजनाओं पर चर्चा करते हैं और स्थानीय शासन की समझ विकसित करते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा का उद्देश्य है युवाओं को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। ये पहल जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए एक बड़ा अनुभव है, जहां वे लोकतंत्र को समझते और सीखते हैं कि कैसे सरकार काम करती है। छात्र सिर्फ विचार विमर्श नहीं करते, बल्कि अपने समुदाय के मुद्दों पर समाधान भी सुझाते हैं। ये पहल उन्हें पारदर्शिता, समावेशन और जवाबदेही जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराती है। मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से ये युवा आज के लोकतंत्र के स्तंभ बनते हैं, जो कल के फैसले लेंगे। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है और उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, जो उन्हें और प्रेरित करते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा युवा नागरिकों को जिम्मेदार और संवेदनशील बनाने का अवसर देती है। आज के युवा कल के भारत के सशक्त निर्माता होंगे। यही है मॉडल यूथ ग्राम सभा, विकसित भारत के युवा स्वर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत के युवा स्तर, वो भी ग्रामीण अंचल में कैसे मुखर हो रहे हैं, यही आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कार्यान्वयन की इसकी पहल कैसे की गई। इसमें जो है चयनित जवाहर नवोदय विद्यालयों और EMRS यानी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में एक पायलट मॉडल ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। 20% स्कूलों में मॉडल ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित की गई। 80% स्कूलों में मॉडल ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित की गई और भाग लेने वाले स्कूलों से मूल्यांकन के लिए उनके विचार भी एकत्र किए गए और इन्हीं विचारों के, इन्हीं अनुभवों के आधार पर मानक संचालन प्रोटोकॉल यानी SOP में आवश्यक संशोधन किए गए। इस पहल को और बढ़ाने के लिए उसका विस्तार किया गया। इसके उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में छात्रों का शिक्षण, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित त्रिस्तरीय पंचायती राज से छात्रों का परिचय कराना, उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देना और छात्रों को ग्राम सभाओं और स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में शामिल होने की प्रेरणा देना बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में कि नेतृत्व कौशल का विकास कैसे किया जाए। पंचायती राज संस्थानों की मजबूत में युवाओं की जिम्मेदारी और नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों की समझ हो, तभी उसको बढ़ावा मिलता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर वास्तविक जीवन की शासन चुनौतियों पर चर्चाओं का भी आयोजन हुआ और युवाओं को विश्लेषण के लिए एक बड़ा मंच जो है वो मिला है।
क्या कुछ इसका असर है, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सुशील कुमार लोहानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। और हमारे साथ अक्षत शुक्ला जुड़े हुए हैं, सीनियर को टीम डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ ऑपरेशन है पीरामल फाउंडेशन के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सुशील कुमार जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, एक बड़ा विजन है, एक बड़ा उद्देश्य है, किस तरह से इसकी ज़रूरत महसूस हुई और क्या कुछ देखते हैं जब ज़मीनी हकीकत की हम बात करते हैं? जैसा हम सबों को पता है, 73rd संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के जो विस्तार, पंचायतों की जो विस्तार हुई है, पंचायतों की क्षमता में, पंचायतों के एज ए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो एक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसके बाद सारे स्टेट्स ने अपने अपने पंचायती राज एक्ट्स एंड रूल्स को गढ़ा और बाद में जाके पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायतों की गठन की गई हर एक राज्यों में। इसमें पंचायतों को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। इसमें पंचायतों में लोगों की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के जो चुने हुए जो कार्यकर्ता हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय हमेशा से काम करते आ रहा है। इसी क्रम में जब हमने देखा कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और यदि आज के युवा ही कल के हमारे नागरिक बनने वाले हैं, हमारे पंचायत में पंचायत के वोटर होने वाले हैं, ग्राम सभा के मेंबर होने वाले हैं, तो यदि वो 18 साल उम्र पहुंचने के पहले ही यदि हम उनको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उनको यदि हम सचेतन कर सके, उनमें उनकी कार्य क्षमता के विषय में उनकी क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या करने की उनकी पोटेंशियल है, क्या क्या कर रहे हैं, जो पंचायत की गांव की समस्याएं हैं उनका किस किस तरह की समस्याएं आती है, उनका समाधान किस प्रकार ढूंढा जा सकता है, इन सभी बातों को यदि वो 18 साल होने वाले उसके पहले ही यदि हम इस बारे में उनको बता सके, तो जब वे नागरिक बनेंगे, ग्राम सभा में जब वो एज ए मेंबर जाएंगे तो ज़्यादा सचेतन होकर जाएंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी वे में ग्राम सभा के में जुड़ पाएंगे। इसलिए हमने एक ये कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसमें इनफैक्ट हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी प्रावधान है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डेवलप करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उसके साथ एक सचेतन नागरिक बनाना, एज अ सिटीजन उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन डेमोक्रेसी, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे उनके बारे में उनको बताना, ये भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। तो ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ हमारा जो इंटरवेंशन है मॉडल यूथ ग्राम सभा का बहुत जेल करता है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम अपने पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से शुरू किया है। बिल्कुल, एक बड़ी समझ के साथ जो भावी नेतृत्व को तैयार करना और उनके अंदर इस कौशल को विकसित करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्षय जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से छात्रों को इसके लिए तैयार किया जाता है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है और क्या कुछ इसके लिए ट्रेनिंग भी होती है? बिल्कुल। पीरामल फाउंडेशन जो है वो पिछले 18 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं लैंगिक समानता पे काम कर रहा है 20 से अधिक राज्यों में। इसमें हमारी एक जो की लर्निंग रही है वो ये है कि विकसित भारत बनाने के लिए विकसित पंचायत बनाना अनिवार्य है। विकसित पंचायत बनाने के लिए जो युवा है उनकी भागीदारी अनिवार्य है एंड युवाओं की भागीदारी के लिए युवाओं का लोकतंत्र को समझना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझना अनिवार्य है। इस पहल में हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोकतंत्र को जीवंत कैसे कर पाएं। मास्टर ट्रेनर्स हमने गठित किए रमा जी, जहां हमारा फोकस ये नहीं था कि एक डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस दिया जाए, बल्कि हमने पॉडकास्ट को यूज करके, एनिमेटेड मॉड्यूल्स को यूज करते हुए जो रोल प्ले सिमुलेशन हम बच्चों से करवाना चाहते थे वही हमने नेशनल मास्टर ट्रेनर्स से करवाए। 100 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए जिन्होंने 1000 से अधिक टीचर्स को इस पे ट्रेन किया। इसकी जो एक खास बात है रमा जी वो ये भी है कि इसमें फोकस दिया गया है सिमुलेशन एंड कम्युनिटी इमर्शन पे।
ये बच्चे एक डिबेट के कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं जहां कोई फर्स्ट आ रहा है या कोई सेकंड आ रहा है। इन बच्चों को कम्युनिटी में जाके इमर्स करना पड़ा। बच्चों ने सरपंच के इंटरव्यू लिए, बच्चों ने आशा दीदी के इंटरव्यू लिए, बच्चों ने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके इंटरव्यू लिए, जिससे वो मुद्दों को समझ पाए एंड फिर उस पर चर्चा करके जो एक पार्टिसिपेटरी डायलॉग होता है वो मॉडल यूथ ग्राम सभा में कर पाए। तो बच्चों की तैयारी भी एक्सपीरियंशियल वे में करवाई गई है। बिल्कुल, ज़मीनी स्तर पर जब हम लोकतंत्र को उतारने की बात करते हैं, उसी तैयारी की आप बात कर रहे हैं। अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल व्यू के साथ जो है इसकी संरचना की गई है। सुशील जी, आपसे यही समझना चाहेंगे कि अभी तक, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था पहले 1000 से ज़्यादा स्कूलों में रखा गया था, क्या कुछ इसमें विस्तार हो पाया है? किस तरह से इसे देखा जा रहा है? और पॉलिसी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या सामने आते हैं? इनफैक्ट ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। तो हमने पहले सोचा कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स में इसको, हाई स्कूल्स में पर्टिकुलरली, हम इसको रोल आउट करेंगे। तो हमने देश के जितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, करीब 620 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इन सारे जवाहर नवोदय विद्यालयों में, इसके अलावा हमारे जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, हमने 8 स्टेट्स के करीब 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को हमने लिया। और इसके साथ साथ हमने 2 राज्य के साथ भी संपर्क किया, कर्नाटका और महाराष्ट्र। वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जिला परिषद के अंदर हाई स्कूल्स हैं, ऐसे कुछ हाई स्कूल्स, करीब 400 ऐसे हाई स्कूल्स को लिया। तो हमने लगभग 1200 साढ़े 1200 स्कूल्स में हमने प्रथम चरण में इसको रोल आउट किया है। और अभी तक हमने करीब 850 में कंप्लीट भी कर लिया। और बाकी जो 2 राज्य हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, वहाँ अभी इस पे मॉडल यूथ ग्राम सभा का काम वर्तमान में चल रहा है और आने वाले समय में ये कंप्लीट होगा। ये तो हमारा प्रथम चरण में ये जो हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा जो हमने उद्देश्य बताया, इसको यदि हमें गांव-गांव में बच्चों तक पहुंचाना है, तो हमें भविष्य में इसमें जितने स्कूल्स हैं हमारे देश में, प्राइवेट स्कूल हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों या लोकल बॉडीज़ के अंदर के स्कूल्स हों, सेंट्रल स्कूल्स हों, सारे स्कूल्स में हमें इसको ले जाने की आवश्यकता है और उसी डायरेक्शन में हम काम भी कर रहे हैं। पर हमारा फोकस पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में है, जहाँ गांव के बच्चे पढ़ते हैं। और आने वाले समय में हम अगले साल में हम इसको, जितने हमें PM श्री स्कूल्स हैं जो हर एक ब्लॉक में एक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स में करेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे चाहते हैं, ऑलरेडी हमारी बातचीत बाकी 2 स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री से चल रही है। हम चाहते हैं कि उनके रेगुलर कैरिकुलम में, स्कूल्स के कैरिकुलम में ये शामिल हो जाए, ताकि ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक्टिविटी हो। हर एक साल जैसे बच्चे 9th 10th 11th में जाएंगे, वो बच्चे इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रूप में ले सकें। अक्षत, आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो अनुभवात्मक शिक्षा है, ये कितनी बड़ी गेम चेंजर जो है साबित हो रही है इस पूरे प्रोसेस में। और जब ज़मीनी स्तर पर छात्र जो हैं पंच की भूमिका, सरपंच की भूमिका निभाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रोल प्ले का भी इसमें एक बड़ा रोल आता है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी समझ में और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में? बिल्कुल रमा जी, और इसका उदाहरण मैं पहले तो खुद से कंपेयर करके दूंगा। आज से 20 साल पहले जब मैं कक्षा 12वीं में था, अगर आप मुझसे पूछते कि लोकतंत्र क्या है, तब मुझे किताब में पढ़े हुए 3 वाक्य पता थे: ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आई थिंक जैसे लोहानी जी भी बता रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल पे एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफ़ी एम्फसाइज किया गया है। जब आप इसको सिमुलेट कर रहे हैं, आप सरपंच से भी बात करने के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं, आप मुद्दे समझने के लिए अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, आप जब ये एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आप डायलॉग की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि आप सारे मुद्दे एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप प्रायोरिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे हैं। नेगोशिएशन हो, इन्फ्लुएंस हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो या कोलैबोरेशन हो, बच्चे आपको ये सारे स्किल्स को एग्जिबिट करते हुए नजर आए जब मॉडल यूथ ग्राम सभा किए गए। दूसरा, अगर आप भी रमा जी, हम किसी से पूछेंगे आज के दिन, किसी भी कक्षा 9 के बच्चे को, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं,
हम में से कितनों ने सुना है कि बच्चे बोले कि हम सरपंच बनना चाहते हैं। इनमें से कई बच्चे कल आईएएस बनेंगे, संस्थाओं को लीड करेंगे। इस प्रक्रिया के जरिए कम से कम वो पार्टिसिपेटरी डायलॉग एंड लोकल गवर्नेंस को जानेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम कल को जब ग्राम सभा उनके गांव में हो रही होगी तो वो उसमें सम्मिलित होंगे एंड जो एक सबका साथ सबका विकास की जो प्रधानमंत्री जी भी एक संकल्प भारत को दिए हैं उसको वो परिपक्व कर सकेंगे। इन्हीं संकल्पों पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अक्षत जी भी बता रहे थे कि ज़मीनी रूप में किस तरह से भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, नेतृत्व के लिए उन्हें तैयार किया जाए, उसकी एक व्यापक रूपरेखा इसमें है। किस तरह से रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं, और क्या ये प्रोसेस जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें भी लागू किया जा रहा है? किस तरह से वहाँ रिस्पॉन्स आया है, किस तरह से वहाँ की ज़रूरतें भी आपके सामने आई हैं? इनफैक्ट ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद जब मिडवे था तो हमने इनफैक्ट हम सारे कई जगह हमारे अपने लोग जाते हैं, एज एन ऑब्जर्वर देखते हैं क्या हो रहा है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी इस पूरे प्रोसीडिंग, हमने एक्चुअली इसके एक कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप किया है। हम सारे विद्यालयों के बीच एक कंपटीशन करते हैं। हमने कुछ 15 पैरामीटर्स डेवलप किया है जिसके बेसिस पे उनकी मार्किंग होती है कि किसने क्वालिटेटिवली कितना अच्छा इन्होंने किया। हमने जो गाइडलाइन बनाई है वो सारा किस प्रकार से फॉलोअप हुआ है, और जो रोल प्लेइंग के लिए जो हमने अलग अलग बच्चों को अलग अलग रोल प्ले करने के लिए दिया है वो रोल अपना कितने अच्छे तरीके से प्ले कर पा रहे हैं। हम इस क्रम में हम पूरे प्रोसेस का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और हमने कई वीडियो रिकॉर्डिंग देखे। हमने जो हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ भी हमने जब इंटरेक्शन की तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे नज़र में आई। इनफैक्ट कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम देखा, वहाँ जब बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपने लोकल वेशभूषा में आते हैं। जो सरपंच है, लोकल जो भी जिस एरिया के हैं, वहाँ के जो भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो गांव में जैसे लोग ट्रेडिशनली रहते हैं उस टाइप ड्रेस पहन के आ रहे हैं। उनकी बोल चाल भी उसी टाइप की हो रही है। जो बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना, जो मोक प्ले कर रहे हैं वो एकदम रियल टाइप लगता है। कई बार तो हमें डाउट हो रहा था कि ये एक्चुअल ग्राम सभा हो रहा है कि ये मोक ग्राम सभा हो रहा है। इनफैक्ट इसका कई जो इम्पैक्ट भी ये हुआ कि कई जगहों पे जो गांव की जो समस्याएं थी, जो बच्चे डे टू डे देख रहे थे गांव में, उन्होंने उन ज्वलंत समस्याओं पे आलोचना की वहाँ पे, और वहाँ पे डिस्कशन के बाद एक रिजोल्यूशन निकाला गया कि हम सब जाके सरपंच जी से मिलेंगे और उनसे हम डिमांड करेंगे हमारी समस्या का समाधान करें। कहीं रोड की समस्या थी, कहीं ड्रेन की समस्या थी, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या थी। एक जो लाइव एग्जाम्पल है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर ब्लॉक राजस्थान में बच्चों को लाइब्रेरी नहीं था, तो 300 बच्चे वहाँ पे ग्राम सभा में पार्टिसिपेट किए और कई सारी समस्याओं पे आलोचना हुई। जो सबसे मुख्य समस्या थी वो थी कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी चाहिए। तो ये रिजोल्यूशन पास किया, फिर वो लेके पंचायत सरपंच के पास गए और सरपंच फाइनेंस कमीशन ग्रांट के पैसे से वहाँ पे लाइब्रेरी सैंक्शन किए। तो इस टाइप के कई एग्जाम्पल्स हैं जो हम तो फ्यूचर के लिए सिटीजन तैयार कर रहे हैं, बट लोग तो अभी से, बच्चे अभी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अपने समस्याओं के प्रति जागरूक होकर अभी से वो सचेतन हो गए हैं कि कहाँ जाके अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो बड़ा ही इनकरेजिंग, बड़ा ही उत्साहपूर्ण हमारे लिए फीडबैक रहा है। हम इसमें और बिल्डअप करना चाहेंगे और अगले साल हम इसको और अधिक प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। बिल्कुल, इसका उद्देश्य भी यही बताया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे जो युवा है उनको परिचित कराना, विशेष तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अक्षत, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इस तरह के युवाओं के। जब बच्चे इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़े हो, वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं स्थान विशेष के उनसे जुड़े हो, तो किस तरह से वो वास्तविक जो वहाँ की समस्याएं हैं उनसे मेल खाते हैं, और जो ये अवेयरनेस है ये बच्चों में किस तरह की एक जिसे कहते हैं कि कौशल को भी विकसित कर रही है, किस तरह से एक निर्णायक क्षमता को विकसित कर रही है? बिल्कुल, तो आप जैसे जो वीडियो फिल्म्स चल रहे हैं उसमें भी देखेंगे कि ये बात है एजेंसी की भी। आज के दिन में डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं तो बच्चों का रोल साइडलाइन किया जाता है, युवाओं का रोल साइडलाइन किया जाता है। जैसे लोहानी जी बता रहे हैं, यही युवा कल के हमारे लीडर्स हैं। जब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो सीख रहे हैं उससे ही आप अपने समाज को साफ करने के लिए अगर कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं आपके जो बड़े भैया दीदी लोग हैं वो दूर किसी शहर में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज होता है कि आप क्या इसी स्कूल में एक लाइब्रेरी नहीं बना सकते हैं क्या। दूसरी बात, ये मुद्दों को समझना और फिर वो मुद्दों को जैसे लोहानी जी बता रहे थे सरपंच तक लेके जाना, सरपंच का उन मुद्दों के साथ फिर सॉल्यूशन क्रिएट करना और उसके लिए फंड्स लेकर आना। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक तरह से बच्चों में भी लीडरशिप डेवलपमेंट या नेतृत्व करने की क्षमता काफ़ी उजागर करती है। बिल्कुल। सुशील जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप बता रहे थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके दृष्टिकोण से भी ये पहल काफ़ी मेल खाती है, और जब ये शुरुआत की गई थी जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इसमें शामिल हुआ था। किस तरह से ये एक विस्तृत दृष्टिकोण है, और जब ये शुरू किया गया था ये भी कहा गया था कि केवल गाँव में नहीं, सफलता अगर मिलती है तो जो शहर हैं उनमें भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इनफैक्ट लोकल सेल्फ बॉडी तो शहरों में भी हमारे म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ भी रिलेवेंट है, इस रिलेवेंस है। बट गांव में सिंस गांव में थिंग्स आर मोर कोहेसिव एंड गांव के लोग ज़्यादा सचेतन होने की आवश्यकता है उनके लिए। एंड जो हमारी लीडरशिप गांव में है उनको फ्यूचर में डेवलप होने की ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो 3-4 चीज़ें, हमारी जो इंटायर प्रोसेस है इसमें 3-4 टाइप के स्किल्स जो हम डेवलप करना चाह रहे लोगों। एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़, ये केवल कल के जागरूक नागरिक नहीं बनेंगे, इनमें से कई लोग सरपंच भी बन सकते हैं, कई लोग वार्ड मेंबर बन सकते हैं, कोई जिला परिषद प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो उनमें एक लीडरशिप की क्षमता डेवलप होनी है, नॉट ओनली एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बट एज अ सिटीजन। यदि आपकी लीडरशिप की स्किल्स है तो आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात हुई कि हमारे जो स्ट्रक्चर है पूरा मोक ग्राम सभा का, हमने कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स दिए हैं। जैसे हमने बताया एजुकेशन में आप डिस्कस कर सकते हो, हेल्थ के बारे में, गांव में वुमेन सेफ्टी का इश्यूज है, गांव में यदि आपके ड्रेन की, आपके ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है गांव में, और जो भी कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आप उसके बारे में, लॉट ऑफ लाइवलीहुड रिलेटेड इश्यूज आर देयर, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। और जब आप ये सब डिस्कस कर रहे हो तो इसमें कुछ न कुछ आप लर्निंग भी हो रही है कि एक तो गांव में समस्याएं किस टाइप की है, और जब डिस्कशन होता है तो ये भी पता लगता है कि समस्याओं का किस हद तक समाधान पंचायत के स्तर पर संभव है, किसके लिए हमें ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसर्न एजेंसीज या ऑफिसर्स के पास जाना है, किस टाइप की समस्याएं हैं जिसके लिए हमें एमएलएज एमपीज के पास जाना है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोसेस के माध्यम से होती है। उसके बाद हमारे जो रोल प्ले है उसमें कोई सरपंच का रोल प्ले कर रहा है, सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहा है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई एएनएम वर्कर है, कोई हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, कोई ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो उन सब कैरेक्टर जो रियल लाइफ में है उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग पंचायत में डेवलप हो रही है, इन लोगों के बीच डेवलप हो रही है। तो ये होलिस्टिक लर्निंग हो रही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक मैंडेट है, वी आर ट्राइंग टू मीट दैट मैंडेट। इसलिए जब हम
ये प्रपोजल लेके दोनों मंत्रालयों के पास गए, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल मिनिस्ट्री, they immediately came forward and supported us because without their cooperation we would not have been able to do the entire thing. तो हम उनके सहयोग से किए और आपको जैसे बताया कि हमने 2-3 महीने में करीब 1000 स्कूलों में इसको रोल आउट कर दिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों के बीच था। टीचर्स को जब हमने ट्रेनिंग दी उनका भी बहुत उत्साह था और इस तरह हम इसको अचीव कर पाए हैं और हमें इससे काफ़ी सीखने को मिला है और अगले साल हम इसको और बड़े आकार में लेके जाएंगे। बिल्कुल, भविष्य का भी एक बड़ा रोड मैप है, क्योंकि केवल इससे सीखा नहीं जा रहा, केवल इससे समझा नहीं जा रहा, बल्कि एक आत्मविश्वास भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अक्षत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।